The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet and the what? Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. आवाज थोड़ी और बुलंद हो जाए तो आवाज़े मोहब्बत का हुस्न बढ़ जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बुलंद जिसका भी होगा शऊर बोलेगा, जिसे है पीना शराबे तहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। इसका पैगाम तो ये भी है कि गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा जेर होते हो, सबर होते तो क्या होता। अरे नादान, तू कुरान पे उंगली उठाता है, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह। तो क्या होता। नारा लगाइए, धमाका खेजी के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाथ उठाते हैं तो खुल के उठा लीजिए। मैं दुआ कर दूं रब्बे कदीर आपके बाजुओं को कुव्वते अब्बास का सदका अता फरमाए। आमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इस्लामिया महमूदिया आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत जिंदाबाद। हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब अजहरी जिंदाबाद। अपनी आवाज का कुरान से रिश्ता जोड़ो, हो मुसलमान तो मुसलमान से रिश्ता जोड़ो। बस इसी शेर पर हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब किबला से गुजारिश करता हूँ कि कुर्सी खिताबत पे तशरीफ लाएं। अपनी जो आपका जो फन्नी तंतना है, जो आपका लफ्जी लखलखा है, और जो हुजूर ताजुश शरिया की मौजूदगी में आपने खिताब किया था, अकाबिर और मशाइख की मौजूदगी में जो आपको दुआएं मिली हैं, उस दुआओं के मजमुए की कस्तूरी छिड़क दीजिए सामईन और हाजरीन की बारगाह मोहब्बत में। अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल-फातिहा। या खैर मन दुफिनत बिलक़ाए अअज़ुमुहु फ़ताब मिन तीबिहिन्नल क़ाअु वल उक़ूमु नफ्सिल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमु व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमाईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet and the what? Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking balance from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa. wa rasulekal murtada wa habibekal mustafa wa alihi dhawi sidqi was safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam Uthman al-Ghani dhin nurayn wa asadillahi Ali al-Murtada wa waladihi al-Imam Hasan al-Mujtaba wa sibtihi al-Imam Husayn ad-Dafi' al-Karb wal bala वफिलज़द कबदिल बदूल ज़हरा सय्यदतिन निसा वब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौसिल वरा वसिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफता इमाम अइम्मतिल हुदा वअला मुजद्दिदिल अअज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा वअला लज़ी मा ज़ाला रद्दद मुखालिफि सुन्नह मुहसिनिना अख्तर रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक,
जिनकी सांस से दुनिया का तनफ्फुस, सुभान अल्लाह, जिनकी मुस्कुराहट से वर्ल्ड का तबस्सुम, वाह वाह वाह, जिनके बाल मुबारक को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, क्या बात है, वाह सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। सुभान अल्लाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अमामा शरीफ को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सुभान अल्लाह, सुभान सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। सुभान अल्लाह। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनको इमाम इश्क मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह वाह। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्क मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी भाव मुबारक नवाइतु अन उसल्ली अलिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फरदुल्लाहि तआला यक्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफा अल्लाहु अकबर। सिवान वाले नमाज फज्र हो या ज़ुहरो असरो मगरिबो इशा, नियत ये करते मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। पूरा इंडिया, लंदन वालों आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ, डरबान कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ, लीबिया, तुनिस, जज़ाइर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सोमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, दियोस मुस्लिम्स से मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। खाना काबा तेरी दीवार, तेरी अज़मत, तेरे तक़द्दुस, तेरी हुर्मत, तेरे हतीम से एक सवाल है, पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? क्या तू भी किसी का सजदा करता है? तो खाना काबा तमाम तर अजमत व शराफत व तक़द्दुस व तहारत जवाब देता, पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमीना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है। बरेली का इमाम बोलता है जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Today my topic is the reason of इजाज़ कुरान। वाह वाह वाह, कुरान शरीफ के इजाज़ की वजह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारी नजरों के सामने 26 आयतों के इखराज का मामला, 1400 साल पहले कुरान के नुज़ूल से कब्ल अरब जब बकरी चराता था तो अरबी में शेर कहता था, ऊंट को बैठाता था तो अरबी में कह के बैठाता था। हम लोग मैदान जंग में मुकाबला के लिए कहते हैं आजा, मगर खैबर में मुरहब शेर में चैलेंज करता है, कद अलिमत खैबर अन्नी मुरहबू शाकिस सलाह बतलुन मुजर्रबू। तो उस शेर का जवाब शेर खुदा शेर में, बहुत अच्छे, वाह वाह। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा गलैसिन गाबातिन करीहिल मंजरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। सुभान अल्लाह, वाह। झाड़ियों में रहने वाले खूंखार शेर की तरह। बाज़ारे औकास उलमा जानते हैं,
जिसका कलाम सबसे अच्छा होगा नाम चलेगा, अवार्ड मिले। खाना काबा पर कलाम को मुअल्लक कर दिया जाता था। हम लोगों ने सबए मुअल्लकात पढ़ा है, ये उसी की तरफ मंसूब है। और जो कलाम एक बार लटक गया खाना काबा पर, जब तक उसका जवाब कोई माइक का लाल लाएगा नहीं, उसको उतार नहीं सकता है। ये अरब का जमाना है। एक आम आदमी अगर बात करने कहीं जाता है, भाई साहब आपके घर पे कोई है? मन तरकल बाब फैज़न बिंतुल आराबी, आराबी सहाबी की बेटी घर पर आती है। आप कौन? काना मिनल अरब वो उरीद अन अरो अबक, मैं अरब हूं, तेरे बाप से मिलने के लिए आया हूं। कहां तेरा बाप? इसका जवाब देखो, कहां तेरा बाप? इसका जवाब देती है वो लड़की, बच्ची। अभी फाइल फयाफी फैदा फाल फयूफा, अभी फाइल फयाफी फैदा फाल फयूफा। मेरा बाप खेत गया है, सूरज ढलेगा तो वापस आ जाएगा। वाह 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 वाह। वो अरब पूछता है तेरा बाप कहाँ? वो फिर उसने जवाब दिया, बच्ची ने वही, अभी फाइल फयाफी फैदा फाल फयूफा। फिर कंफ्यूज, तेरा बाप कहाँ? अंदर से माने का बेटी कौन है? कहा लगता है कोई अजम है, मेरी बात नहीं समझ रहा। अंदाजा लगाए, अरबी का अंदाजा लगाए, और यहीं से समझे जब बेटी का मुकाबला नहीं कर सकता तो बाप का क्या हाल है। वाह। यही अरब है जिसकी अरबी का ये आलम है कि शायर को किडनैपर ने गिरफ्तार कर लिया और जाके जंगल में मर्डर कर दिया। मर्डर करने से पहले तुम्हारी कोई इच्छा है? कहा है ना, एक मिसरा है, जाके मेरी बेटी को दे देना। कहा ठीक। कागज पे मिसरा लिख दिया। मिसरा था, अला या इब्नता इन्नी अबाकुमा, ऐ मेरी दोनों बेटियां, मैं तुम्हारा बाप हूं। हर शेर में दो मिसरे होते हैं, ये गौहर साहब को अच्छी तरह वाकिफ है, गौहर साहब इससे अच्छी तरह वाकिफ है, हर शोरा इस बात को जानते हैं। हर शेर में दो मिसरे, पहला मिसरा अला या इब्नता इन्नी अबाकुमा, बस पहला मिसरा दिया। कहा ये चिट्ठी मेरी बेटी को दे देना। बेटी के हाथ में चिट्ठी जाती है, थोड़ी देर दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद वो दूसरा मिसरा जम करती है, वक़द क़ुतिला व क़ातिलहु लदाकुमा, वो कत्ल कर दिया गया है, कातिल तुम्हारी नजरों के सामने है। वाह 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 वाह, क्या नुक्ता है। वाह। बेटी चिल्लाई, कातिल कातिल कातिल। कहा हाउ डू यू नो दे आर कातिल, दे आर किलर्स, तुमको कैसे पता ये कातिल है? उसने कहा ये पहला मिसरा ये है, और मिसरे बहर में बनते हैं। मुईनुल उरूज में 16 बहरें दी गई। उसने मुब्तदा को खबर की जगह, खबर को मुब्तदा की जगह हाल लाया, तमीज लाया, नकेरा, मारिफा, सब सेट करके देखा। सिवाय इस मिसरा के कोई जम ही नहीं हो रहा था, और जो मिसरा जम हुआ वो यही था, वक़द क़ुतिला व क़ातिलहु लदाकुमा, तुम्हारा बाप कत्ल कर दिया गया है, बेटी कातिल तुम्हारी नजरों के सामने है। वाह 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 वाह, हक है। वाह। अरबी दानी का अंदाजा लगाए। ऐसे मोमेंट में कुरान कहता है फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, क्या बात है। अगर रगों में खून गर्दिश करता है तो मेरी तरह लाके बता। बेशक हक है। वाह। इस फुसहाए अरब अफसहुल आलम मिनल बिदाया इलन निहाया, ऐसे माहौल में कुरान कहता मेरी तरह लाके बता। उन लोगों से जो बकरी चराते हैं उस अशार में, सोते हैं अशार में, उठते हैं अशार में, मुतज़ादुल माना जिसकी सिफतें खासा है, वो कुरान चैलेंज कर रहा है कि मेरी तरह लाके बता दो। सबे मुअल्लकात जहां लटके हुए थे, प्यारे मुस्तफा ने वहां एक सूरत लगा दी, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब ला इसके मिसल जवाब, तब इसको उतार लिया जाएगा। तमाम बलीग फसीह सबको जमा कर ले, और सिर्फ इंसान नहीं, मिनल जिन्ने वल इंस, जिन्नातों को भी ले आओ, इंसानों को भी ले आओ, और इसके मिसल लाके बता दो। कई दिनों तक वो आयतें लटकी रही, किसी के अंदर इतनी जुर्रत न हुई कि उसका जवाब दे सके। आखिर में एक ने जाके लिख दिया, मा हादा
कलामुल बशर, ये इंसान का नहीं खालिक इंसान का कलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जश्न दस्तारे हुफाज़े कराम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह बहुत उम्दा, वाह। दो प्लेटफॉर्म है जिससे लोग इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। एजाज ये इफ़ाल का मस्दर है जिसका माना है आजिज करना। इसमें फाइल है मुअज्जिज और इसी से बना मुअज्जिजा। उस वक्त के अरब ने कुरान के मिस्ल तो नहीं लाया, जंगे बद्र में जरूर आए, जरूर आए, हुनैन में, तबूक में, यमामा में जरूर आए, कुरान के मिस्ल नहीं लाए। आज भी लाना कोई किसी के अंदर जुर्रत नहीं, हटाने की बात की जा रही, कुरान के मिस्ल लाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं। जंग में आज भी बुलाया जा रहा है। वो चैलेंज, वो एजाज जो कल था कुरान का, वो अभी भी बाकी है। दो प्लेटफॉर्म है जिससे लोग आगे बढ़ते हैं। पहले का नाम है कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, जेएमयू, बीयूएमएस, एमबीबीएस, एमडी, आईएएस, आईएफएस, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत। एक प्लेटफॉर्म ये है। दूसरा प्लेटफॉर्म है मदरसा इस्लामिया महमूदिया, जमदाशाही, रोनाई, अमजदिया, अशरफिया, अल अज़हर यूनिवर्सिटी। पढ़ने वाले नाजरा का हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, गौस अब्दाल मातिन। जिस कागज से पढ़ते हैं मैं वही ले चलता हूँ। सबसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमर आलम साहब किबला जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमर आलम साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हुफाज़े कराम जिंदाबाद, जश्न दस्तारे हुफाज़े कराम जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमर आलम साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हमारी हुकूमत है, यूसुफ बिन अम्र ने रुई से कागज बनाने वाली मशीन की इजाद। वाह, लगे हाथ ये भी आप सुन ले। सबसे पहले गिलास हम ही लोगों ने बनाया, कांच, उसका नाम था अब्बास बिन फरनास। एक और पॉइंट याद रख ले, एरोप्लेन हमारी बाप दादा ने इजाद किया था, उसका भी नाम था अब्बास बिन फरनास। स्पेन के जमाने में उसने फ्लाइंग का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, उड़ा भी है, फ्लाइट उड़ी भी है। लैंडिंग के वक्त आग लगी थी, नतीजतन मारा गया। लेकिन थॉट तो हमारा है ना, बाद में राइट बिरादरान ने इसको आगे बढ़ाया, सोच हमने दी। और ऐसे भी कुरान ने मोमिन को अकलमंद कहा, काफिर को तो बेवकूफ कहा। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, डबल बेवकूफ। एक तो बेवकूफ है और पता भी नहीं कि मैं बेवकूफ हूं। यूसुफ बिन अम्र ने रुई से बनने वाली कागज की मशीन बनाई। इस वक्त दरख्त से कागज बनता है, दरख्त काटा, मशीन में पाउडर बनाया, केमिकल डाला, कागज बनाया, लकीरें खींची गई, लकीरें खींचने के बाद में उसकी बाइंडिंग हुई, बाइंडिंग के बाद में प्रेस वाले ने लिया और उस पे लिखा जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा। पढ़ने वाले ने नर्सरी पढ़ी, कॉन्वेंट वालों ने। अब पढ़ने के बाद जब फर्स्ट में गया, सेकंड में गया, तो माँ बाप ने जानते हैं क्या किया? उस किताब को भंगार वाले को दे दिया, और भंगार वाले ने होटल वाले को दे दिया, और होटल वाले ने मखसूस साइज में काट कर उस पे समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी डाल के बेच डाला। पकौड़ी खाने के बाद, समोसा खाने के बाद कागज डस्टबिन में या नाली में। जिसने कलेक्टर बनाया वो नाली में, बेशक बेशक, वाह, हक है। याद रखिएगा, जिसने एसपी बनाया वो नाली में, जो बना वो 1 लाख तनख्वाह, कुर्सी पे बैठा, आईफोन, स्कॉर्पियो। जिसने बनाया वो कीचड़ में, वो नजासत में। सेम दरख्त
सेम मशीन, सेम टाइम, सेम दुकान, सेम सेलर, सेम सेम मुश्तरी, सेम कलर, सेम वैल्यू। प्रेस वाले ने जोनी जोनी यस पापा की जगह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन लिख दिया। अब सुने, एक हाफिज फतवा नहीं देता, एक मुफ्ती फतवा नहीं देता, एक मुजद्दिद खामोश है, गौस अब्दाल औताद अफराद सहाबा खामोश है, रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। इस कागज को बगैर वजू के छूना भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अंसारी साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। कन्वेंट वाला कागज तू कीचड़ में क्यों है? जवाब दिया जोनी जोनी यस पापा से कनेक्शन है। ऐ सूरह फातिहा वाला कागज, महमूद मदरसा इस्लामिया महमूदिया वाला कागज, तेरे ऊपर छूने का, बगैर वजू को छूने का रब का हुर्मत का फतवा क्यों है? जवाब दिया मेरी छाती पे कुरान बैठा हुआ है। वाह वाह। जिस कागज पे कुरान हो उसकी हुर्मत का ये आलम है, तो जिसकी छाती और सीने में कुरान हो उन हाफिजों का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान 26 अल्लाह। आयतों को हटाने का टारगेट अभी से नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में कुफार ने टारगेट किया कि ये हाफिजों को कत्ल करते हैं अपन, अल्लाह और जंगे यमामा में 70 हाफिजों को शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। 70। उमर फारूक आजम पहुंचते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, हजरत कुरान को जमा कर लिया जाए ताकि सीवान वालों तक भी कुरान पहुंच जाए, कयामत तक के इंसानों तक कुरान पहुंच जाए। कहो कैफ अफ़अलहु लम यफ़अल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया? वो हजरत उमर थे जिनके दिमाग के बारे में अज़हारुल अरब में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अरब का यकीन और उमर फारूक का जन बराबर हुआ करता है। वाह वाह वाह। अरब का यकीन और उनकी सोच गुमान गालिब इक्वल हुआ करता था। उमर फारूक आजम फरमाते वल्लाहि हुवा खैर, खुदा की कसम ये बहुत अच्छा काम है, हाफिजों को कत्ल कर दिया गया है, कयामत तक कुरान कैसे पहुंचेगा? बहस होते 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 हजरत अबू बकर फरमाते हत्ता शरह अल्लाहु सदरी लिज़ालिक कमा शरह सदर उमर। अल्लाह ने मेरा सीना भी उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर फारूक का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब कुरान जमा होता है। ये बेवकूफ वसीम रिजवी ये बोलता है कि ये जो 26 आयतें हैं ये कुरान की थोड़ी है। कुरान को तो मैं मानता हूँ, आई एम फॉलोवर, आई एम बिलीव इन होली कुरान, आई एक्सेप्ट अल्लाह रसूल, लेकिन ये 26 आयतें अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, इन तीनों ने मिलके गढ़ लिया है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उनसे ये कहिएगा कि ये जो 26 आयतें इन तीनों ने ऐड किया है तो बकिया आयतें किसने ऐड किया है? वाह वाह। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। बकिया आयतें तेरे बाप ने कोड किया है, बकिया आयतें भी तो अबू बकर, उमर, उस्मान ने कोड किया है। बेशक हक है। बाज को मानना, बाज को नहीं मानना, एक हाथ को मानूंगा दूसरा को नहीं मानूंगा, सरासर दोगलापन है। और ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। आरएसएस के प्लान को बेहतरीन शक्ल में पेश करके उम्मत मोहम्मदिया को उलझाने वाली बात है। बता दिया कुरान को मानता हूं मगर ये 26 आयतें इन तीनों ने ऐड की है। उनको पता नहीं बकिया पूरा कुरान भी उन्हीं तीनों की देन है। वाह वाह वाह। अबू बकर को हटा दिया जाए तो कुरान कुरान नहीं, वाह वाह। उमर को हटा दिया जाए तो कुरान कुरान नहीं। क्या बात है। वाह। जो अबू बकर उमर के बगैर कुरान को मानता है वो मोमिन हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक हक है। क्योंकि कुरान ने अबू बकर को सहाबी कहा है, ये नस्से कतई से। सुभान अल्लाह। बेशक। इद यक़ूलु लिसाहिबिही, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक बात फरमाई थी कि साहिब का लफ्ज़ 1,24,000 सहाबा में सिर्फ अबू बकर के लिए आया। बेशक बेशक हक। दूसरे सहाबी का इनकार गुमराही है, अबू बकर का इनकार ये कुफ्र है क्योंकि कुरान का इनकार।
बेशक हक है। लॉलीपॉप और लोग लेग पीस दे रहे हो मुसलमानों को, बेवकूफ। बोले ये इन तीनों ने ऐड कर दी, पूरा कुरान उन्हीं तीनों की देन है। पूरा कुरान सहाबाए किराम ने लिखा है, नबी ने नहीं लिखा है, याद रखिएगा आप, नबी ने लिखवाया है। सुभान अल्लाह, बेशक लिखा है सहाबा ने, लिखा है सहाबा ने। कुरान जमा होता है। वसीम रिजवी का एक बाप हजरत उमर फारूक आजम के पास पहुंचा और कहता हजरत सब कुछ तो तस्लीम है, बस वही जो लेके आते हैं ना वो हजम नहीं हो रहे हैं, यानी जिब्रील हजम नहीं हो रहे, बाकी सब तस्लीम। जिब्रील के अलावा कोई और लेके आते वही को तो मैं मान लेता, ये कुरान लेके जिब्रील आते ना उसकी अपनी नहीं बनती। कौन बोलता है? वसीम रिजवी का बाप। उमर फारूक का जवाब देखिए, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रीला व मीकाला फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। जो अल्लाह का, रसूल का, फरिश्तों का और जिब्रील का दुश्मन हो तो अल्लाह उसका दुश्मन है और वो हम में से हो ही नहीं सकता। बात क्लियर कर दी। जो जिब्रील को नहीं मानेगा अल्लाह उसका दुश्मन, वो अल्लाह का दुश्मन। क्लियर हो गया। और रब को इस आशिक रसूल उमर फारूक का जवाब यहूदी के गाल पे जोरदार तमाचा रब को इतना पसंद आया कि पूरा लफ्ज कुरान में नाज़िल फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हूबहू उमर का जवाब कुरान की आयत बन चुका। वाह। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। सुभान अल्लाह। इसका एक बाप हजरत उस्मान गनी के जमाने में पहुंचा। हजरत उस्मान गनी एक लहजा में कुरान को जमा कर रहे थे। जमा हो चुका था हजरत अबू बकर ही के जमाने में, याद रखिएगा। और राइटिंग में नबी के जमाने ही में आ चुका था। बेशक राइटिंग में नबी के जमाने ही में आ चुका था, मुख्तलिफ जगहों पर था। एक थैली में रखा गया हजरत अबू बकर और उमर के जमाने में, और एक लहजा में, एक रस्म में जमा किया गया हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में। हजरत उस्मान गनी जमा कर रहे थे तो एक आयत है, फलम्मा अतया अहल क़र्यतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ अन युज़य्यिफूहु। ये आयत है हजरत मूसा और खिद्र अलैहिस्सलाम के बारे में। ये दोनों गांव में गए और गांव वालों से कहा कि हमारी ज़ियाफत करो, खाना खिलाओ। फअबौ, गांव वालों ने इनकार कर दिया। ये कौन लोग थे? बनी इसराइल। बनी इसराइल, यहूदियों ने इनकार कर दिया। अब सोचिए आप कितने कमबख्त मरदूद लोग हैं, अपने नबी को खाना नहीं खिलाया। यहाँ गुलजार में आते हैं तो ये हाल है, दिल और जिगर का, आंखें ये सर का। ताजु शरिया को मैंने मिस्र में देखा, वहां भी लोग तन्हा नहीं छोड़ रहे थे, चारों तरफ से घेर लेते थे, बीच में ताजु शरिया चलते थे। नबी के गुलाम का ये आलम है। बल्कि मैं यहाँ की बात कर लूं ना, मुफ्ती रहमत अली मिसबाही किसी के यहाँ जाके कहे मुझे खाना खिलाओ तो कोई इनकार करेगा? इन लोगों ने, बनी इसराइल ने, जो अभी पूरी दुनिया में इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, अपने नबी को भगा दिया है। 1400 साल जब प्यारे मुस्तफा की उम्मत का एक फर्द 1400 साल के बाद में पैदा होता है तो इस अकीदत के साथ पेश करता है अपने नबी की बारगाह में ज़ियाफत को। दिल ये जिगर है, करूं तेरे नाम पे जा फेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा। या रसूल अल्लाह, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वो खाना नहीं खिला। जब खाना नहीं खिलाए तो उसकी अरबी आती है अब्बौ, अलिफ जबर अ, बावा जबर बौ, अब्बौ। खाना खिलाने से इनकार कर दिया, ज़ियाफत से इनकार कर दिया। तो बनी इसराइल की तौहीन हो रही है। तो बनी इसराइल हजरत उस्मान गनी की बारगाह में पहुंचे, एक जमात पहुंची। अमीरुल मोमिनीन, सोना चांदी दौलत जेवर, अरब की खूबसूरत लड़की, आप जो कहें हम देंगे। अब बऊ में जो बा का एक नुक्ता है, बा के नीचे उसको हटा दीजिए ना, उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दे, फ़अतव अन युज़य्यिफूहुमा, जिसका मतलब होगा हमने खाना खिलाया। इसमें हमारी तौहीन हो रही है, हमने नहीं खिलाया। लोग क्या कहेंगे, अपने नबी को खाना नहीं खिलाया, कितने मरदूद लोग थे। हमारी तौहीन हो रही है, बा के नुक्ते को हटा दे,
उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दे। कौन था जो गया था नुक्ता हटाने? वसीम रिजवी का बाप। यहीं से पता चला ये राफजी की औलाद नहीं है, ये शिया की औलाद नहीं है। इसकी रगों में जो खून गर्दिश कर रहा है वो इजराइल का खून गर्दिश कर रहा है, क्योंकि इसका बाप भी गया था नुक्ता हटाने के लिए। और जवाब जाहिर है, हमारे रूहानी बाप उस्मान गनी, हमारे रूहानी बाप उस्मान गनी ने दौलत को जूती के नोक से उड़ा दिया और कहा उस्मान जान जो दे सकता है, कुरान का नुक्ता नहीं दे सकता है। आज भी जवाब है, ए वसीम रिजवी, तू 24 से 26 आयतें की बात कर रहा, सुन। अरे दम किया हुआ पानी को हम जमीन पे गिरने नहीं देंगे। जब दम किया हुआ पानी नहीं गिरने देंगे तो आयतों को कैसे हटा सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, एजाज़े कुरान, एजाज़े कुरान, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। फिर ये 26 आयतें क्यों कह रहे हैं हटाने के लिए, और इसका जवाब क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। बिगिनिंग में इतना याद रख ले, लफ्ज कुछ और होता है, स्पीकर कोई और होता है, उसके पीछे टारगेट कुछ और होता है, बुलवाता कोई है, मकसद कुछ और रहता है। यहां पर जो 26 आयतें हटाने की बात की जा रही है, नंबर 1 उन आयतों में क्या जिक्र है? फॉर एग्जाम्पल, वक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहु, जहां मुशरिक मिला कत्ल कर डाल। ये आयत है कंडीशनल, टर्म एंड कंडीशन, शान नुज़ूल, क्लाइमेट, माहौल। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका पढ़े, द कोर्ट रूल्ड द सेकंड अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन confers an individual to possess self defense. Every American has self defense right. इंडिया वाला रखता है सेल्फ डिफेंस का राइट। मिसाइल क्यों रखा भाई तूने? बहुत अहम बात बता रहा हूं, सेल्फ डिफेंस में। न्यूक्लियर बम्स क्यों रखा तूने? सेल्फ डिफेंस में। अच्छा ये बताइए, न्यूक्लियर बम्स जब सेल्फ डिफेंस में है, जब बम छूटेगा और जिस गांव में जाएगा तो वो ये देखेगा कौन अपना है कौन पराया? हरगिज़ नहीं। उसमें किसी ने तौबा करके पलट गया तो तुम्हारा बम छोड़ देगा? मगर ये इस्लाम है, जंग के मौके से कहता है जो औजार डाल दे वो अपने सीने से लगा ले। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह। उन काफिरों के लिए जो आपको मारने के लिए आए, तो आप हाथ बांध के कहेंगे आइए तशरीफ लाइए, मेरी गर्दन उतार दीजिए। ये कहाँ का राइट है? अमेरिका ने अथॉरिटी सेल्फ डिफेंस की, औजार भी बेच रहा हो, तुम भी खरीद रहे हो उससे। अगर सेल्फ डिफेंस करना अनलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो भारत से मिसाइल को हटा दिया जाए, न्यूक्लियर बम को हटा दिया जाए, अमेरिका से मिसाइल को हटा दिया जाए, लंदन से मिसाइल को हटा दिया जाए, जर्मन से मिसाइल को हटा दिया जाए, फ्रांस से मिसाइल को हटा दिया जाए, रूस से मिसाइल को हटा दिया जाए। ये तमाम तर न्यूक्लियर बम ये सेल्फ डिफेंस में है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कुरान की 26 आयतें क्यों नहीं हो सकती? वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। आपकी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल किसी की बॉडी में कैंसर हो, क्या करेगा डॉक्टर? बहुत प्यार से रखेगी, इट इज पार्ट्स ऑफ बॉडी। हाथ में कैंसर है, कहेगा सेव इट, इट इज पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, कट, क्योंकि काटना ही अमनो शांति की दलील है। बेशक 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 हक है। वाह। बॉडी के जिस हिस्से में कैंसर हो जाए, BUMS, BMS, MBBS, MD, IS, IFS सब के सब यही बोलेंगे। दुनिया के किसी भी अपोलो वाले से जाके पूछ लो, वो कहेगा बॉडी की सलामती के लिए उस पार्ट को काटना जरूरी है। पूरी दुनिया एक बॉडी है, और जो शर्रो फसाद का अज़्म मुसम्मम रखता है वो कैंसर का पार्ट है। उसी पार्ट को काटने के लिए प्यारे मुस्तफा पर कुरान की ये आयतें नाज़िल उतरी है। ये आयतें टेररिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये आयतें अमन सलामती ऑफ द वर्ल्ड के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डायनालिसिस कहते भाई साहब,
सुभान अल्लाह, गूगल पे सुभान सर्च अल्लाह। करें आप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायनालिसिस, जवाब आएगा इट इज अ मशीन ट्रीटमेंट that filters and purifies the blood when the kidneys can't do job. जब किडनी काम करना छोड़ दे तो डायनालिसिस होता है, फिल्टर्स करता है, प्यूरिफाइज करता है, तब्दीली लाता है, कुछ को हटाता कुछ को दाखिल करता है। ये कुरान की आयत डायनालिसिस के लिए, डायनालिसिस के लिए कुरान की आयत है। बनी आदम आज़ाए यके जिगरन के दर आफरीनश ज़यक जोहरन। वाह वाह, हर इंसान पार्ट्स ऑफ बॉडी का एक हिस्सा है जो फासिद है, फसाद का अज़्म रखता है, पीप हो गया, दमे फासिद हो गया। कुरान की इस आयत से डायनालिसिस किया जाएगा, इस आयत से डायनालिसिस किया जाएगा। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं? वसीम रिजवी अगर माँ का दूध पिया है तो हटा दे न्यूक्लियर बम्स को, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। मेरे भाई लेकिन दूसरा पहलू ये भी है जवाब का, जब 70 हाफिजों को यमामा में शहीद किया गया, कुरान को जमा किया और हिफ्ज पर तवज्जो दी गई। आज अगर हम ये चाहते हैं कि वसीम रिजवी का जवाब दिया जाए तो एक स्पीकर गुलाम जिलानी अजहरी काफी नहीं होगा, एक शेखुल हदीस जमना शाही मुफ्ती कमरे आलम काफी नहीं होंगे, एक गुलजार मियां और ताजुल शरिया के गुलाम हुजूर मुहद्दिस कबीर काफी नहीं है, बल्कि ये इरादा कर ले पिल्यूरिया का हर बच्चा बच्चा वो 26 आयतों को अपने सीने में लेकर घूमेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सिवान के बच्चे 26 आयतों को याद करें विथ मीनिंग, विथ अंडरस्टैंडिंग। ये वसीम रिजवी का जवाब, ये वसीम रिजवी का जवाब। कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद बहुत खुश हो गया, हाँ हमारा बेटा MD IAS IPS। 1856 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा होता है जिसका नाम था सिगमंड फ्राइड, और ये पैदा होता है ऑस्ट्रिया में, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, द बिग सिटी ऑफ यूरोप। और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है वियना। ये वही यूनिवर्सिटी है गौर भाई जहां हिटलर फेल हो गया। हाँ, हिटलर फेल हो गया था, यहाँ गया था पढ़ने के लिए, तो लड़ाकू दिमाग तो था, पढ़ाकू दिमाग तो था नहीं, फेल हो गया। वियना यूनिवर्सिटी से MD किया, न्यूरोलॉजिस्ट, नाम याद रखिएगा, सिगमंड फ्राइड। नोबेल प्राइज लिया, पूरी दुनिया को ठोर दिया। दिया 3 पार्ट इन पार्ट ऑफ द बॉडी, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। बॉडी के अंदर 3 चीजें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी नफ्स, ईगो कल्ब, सुपर ईगो रूह। 3 चीजें हैं बॉडी के अंदर। सिगमंड फ्राइड कॉन्वेंट सेंट पायस एंड जोसेफ पढ़ा, वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ के नोबेल प्राइज हासिल किया इस थ्योरी के बाद में कि 3 किस्में हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। कब पैदा हुआ याद रखिएगा, 1856 में। कौन सी लाइन से पढ़ा? ABCD लाइन से। ये वही लाइन है जो पढ़ने वाला तो कुर्सी पे बैठता, जिसने पढ़ाया वो नाली में। वाह, ठीक उसी साल 1856 में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा होता है। दिमाग पहुंचा? दिमाग पहुंचा? वाह वाह, 1856 में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा होता। उसने 25 साल में MD किया, न्यूरोलॉजिस्ट बना, मगर हिंदुस्तान का 1856 में पैदा होने वाला बच्चा 2.5 साल की उम्र में था। तवाइफ को देखा तो दामन उठा के आंखों को छुपाया। तवाइफ ने कहा जिसको छुपाना चाहिए उसे खोल दिया, जिसे ढकना चाहिए उसे छुपा लिया। बच्चा ने 3 किस्में करके बता दिया, देयर आर 3 पार्ट इन पर्सनल स्ट्रक्चर। जब
तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजान आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। वाह 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 वाह, उस सुभान बच्चे अल्लाह। को इमाम अहमद रजा खान 1856 में पैदा होने वाला बरेली का अहमद रजा खान बेशक बेशक, 2.5 साल की उम्र में जब न्यूरोलॉजिस्ट के बाप का जनाजा निकाल सकता है तो सोचे फिर आइंस्टाइन कितना कांपता होगा उनकी थ्योरी से। बेशक हक है वाह। 2.5 साल, जबकि खुद सिगमंड फ्राइड ने यह कहा कि आईडी पैदाइश से लेकर 3 साल तक। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, नहीं तो आप कहेंगे बहुत हॉट टॉकिंग करके चला गया। एक मौलाना आया था, चाय पी आपने, वहां से निकल गए। एक ने कहा अच्छा है, मन में आया अच्छा है, 10 रुपया तो बचा, ये आईडी है। और एक ने मन ही में कहा कि ना, लोग क्या कहेंगे, चोर है, चीटर है, चल पलट वापस दे, ये है सुपर ईगो। और इसके बीच में जो इत्तेदाल लाता है आईडी और सुपर ईगो के दरमियान, उसी को ईगो यानी कल्ब बहुत उम्दा मिसाल, वाह। पैदाइश से लेकर 3 साल तक आईडी है, 3 साल से 6 साल तक ये ईगो है, और 6 साल से लेकर उम्र के लास्ट हिस्से तक जब तक कुव्वते दर्रा का काम करती है उसको कहा जाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जिसने ये आवाज उठाई कुरान शरीफ को हटा दिया जाए, और ये कुरान शरीफ वही है, यही ये बात भी ध्यान में रखे, हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हुआ, बराए ईसाल सवाब मरहूम खोला एक पेटी मस्जिद या कुरान शरीफ मस्जिद, दूसरे का इंतकाल हुआ बराए ईसाल सवाब मरहूम ज़ैद, दूसरी पेटी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 40-50 पेटी पेटियां मस्जिद में जमा है। मुअज्जिन साहब या मुतवल्ली साहब मसला पूछेंगे इमाम साहब से, इमाम साहब बहुत सारी पेटियां हो गई, क्या करूं, सब पुरानी भी हो गई, कहा दफन कर दो। यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जब आप मस्जिद में थे और दूसरे ने अपने बाप के नाम से पेटी दी थी तो आपने पढ़ा था? दूसरे के बाप के नाम से पेटी जब आई थी तो आपने नहीं पढ़ा था, तो आपके बाप के नाम से पेटी जाएगी तो कौन पढ़ेगा? कमा तो दीनो तू दान, टीट फॉर टैट। आप होशियार हैं, अपने बाप के नाम से पेटी रख के आगे खुश है, ईसाले सब कहाँ मिल रहा सवाब? देने का सवाब मिल सकता है, पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं किसी ने। देने से पहले ये पूछे मुफ्ती रहमत से कि अनवार शरीयत दूं या तामीर अदब, बहार शरीयत दूं या नूरानी तालीम। अगर आपने तामीर अदब दे दी और ये गरीब का बच्चा तामीर अदब पढ़ा, फिर एदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामसा सादिसा साबिया सामे ना पढ़ा, दस्तार बंदी ली फजीलत की और कहीं पढ़ाने लग गया, दिया था तो 6 रुपये वाली तामीर अदब, मगर सवाब उस आलिम बनने का उस माँ बाप को मिलता है। इसलिए मेरे भाई, देने से पहले दिमाग लगा, रस्मो रिवाज पे नहीं चले। उसी तरीके से मकतब में हमारे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लड़की देखने के लिए आप जाते हैं, लड़की पढ़ी लिखी है क्या आपकी? बोले हाँ पढ़ी लिखी है ना। बोले क्या पढ़ी? बोले कुरान शरीफ पढ़ी। अच्छा ये भी बोल देंगे 4 बार पढ़ी है, 5 बार पढ़ी है, 50 बार भी पढ़ ले, फर्ज इल्म कहाँ हासिल किया उसने? वुजू के फराइज कहाँ सीखा उसने? जो कुरान में आया है वुजू फर्ज है, उसका माना तो वो जानती नहीं। कुरान में वुजू फर्ज है। अच्छा ये अरब में देखा मैंने, मिस्र में देखा, मिस्र जब एयरपोर्ट पे उतरा था तो एक शख्स सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा अंत लस्त बिस्वाई, तू रोजा नहीं रखा? तो उसने कहा ला 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 हीनल वक्त। फिर मैंने कहा अन्नका मरीद? कहा ला 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 अना आलम व इन कुंतुम मरीदन व अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है, टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है। महबूब गौर साहब, अपने यहाँ वुजू के कितने फराइज है नहीं पता, कुरान शरीफ की कौन सी आयत से साबित? जिस आयत से साबित है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़, माना हम नहीं जानते हैं। और जहाँ माना लिखा हुआ अनवार शरीयत वो पढ़ते नहीं है। इसलिए कुरान शरीफ से कहीं ज्यादा दीनी तालीम पे तवज्जो दें। बेशक बेशक। अपने यहाँ के मसाजिद में जो मकतब चल रहे हैं उस पे तवज्जो दें, बच्चों को अरबी के साथ साथ में उर्दू भी पढ़ाएं, और तब जवाब बनेगा वसीम रिजवी ये लास्ट नहीं है और नहीं पहला है।
पहली सदी, दूसरी सदी, हर सदी में आया कोई ना कोई। ये 15वीं सदी है, 16वीं में कोई और आएगा, 17वीं में कोई और आएगा, और उसका जवाब यही होगा कि हमारा बच्चा उर्दू पढ़ेगा तो डिफेंस कर सकेगा, वो बता सकेगा टर्म एंड कंडीशन, और उससे मुकाबला करेगा और उसको बताएगा। ऐ वसीम रिजवी, तूने ये कोई नई बात नहीं कही। सल्तनत उस्मानिया में नोयान ने और कमानदार वैसिलूज ने भी इस तरह की बात की थी। उमर फारूक आजम के दौर में यहूदी ने बात की थी। उस्मान गनी के जमाने में बनी इसराइल ने बात की थी। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी के जमाना में अबुल हसन फैजी ने, शिया, वो भी शिया था, इसने बात की थी, जिसने दीन इलाही को वजूद में लाया था। नया सिस्टम, नया संविधान, नया कॉन्स्टिट्यूशन गढ़ रहा था। आज तू है, और सुन ले, वो सब भी मर गए हैं। अबू जहल भी गया, अबू लहब भी गया, उतबा भी मरा, शीबा भी मिट गया, नोयान भी मिट गया, अकबर भी मिट गया, बनी इसराइल के पोप भी जा चुके हैं। तुम्हारे बाप दादा जहन्नम में पहुंच चुके हैं। मेरा दावा है कि तू भी जहन्नम में जाएगा, तू मिट जाएगा। लेकिन जिस कुरान को मिटाने की बात तू कर रहा है, तो सुन, हम तो अभी बालिग हो गए हैं। जब हम 4 साल की उम्र थी हमारी, और मुहर्रम का टाइम था, तो हमने देखा था हमारे चाचा, हमारे भाई, हमारे अंकल, ये सब मुहर्रम में लाठी खेल रहे थे। और लाठी खेलने के दौरान एक शेर कहा था, वो शेर अभी तक याद है कौले मोहम्मद, कौले फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। 1400 साल हिस्ट्री में जिन्होंने कहा कुरान को मिटाओ, हटाओ, तब्दीली लाओ, बेटा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है क्या कि तू आके बदल देता है? इंसान जब संविधान लिखता है तो उसके सामने पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, प्रेजेंट होता है। पास्ट को देखा नहीं होता, फ्यूचर को भी देखा नहीं होता, प्रेजेंट में होता है वो, मगर नियम बताता है। इसीलिए फ्यूचर में तब्दीली की जरूरत पड़ती, तरमीम की जरूरत पड़ती, और बदल दिया जाता है, क्योंकि फ्यूचर को देखा नहीं ना भीमराव ने, पास्ट को देखा नहीं ना उसने। कुरान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है, इसको जिसने नाजिल किया है, उसकी बारगाह में फ्यूचर भी प्रेजेंट है और पास्ट भी प्रेजेंट है। वो कयामत तक के लिए देख रहा है कि क्या क्या होने वाला है। उसी हिसाब से कुरान को नाजिल फरमाया है, उसी हिसाब से कुरान को नाजिल फरमाया, और इज्तिहाद का दरवाजा खुला हुआ है। एक लफ्ज के हजारों मानी है। एक मुज्तहिद अपनी सलाहियत की बुनियाद पर इज्तिहाद करता है, इज्तिहाद करता है, और इज्तिहाद में मलहूज रहते हैं अपने अकाबिरीन। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अभी जो हस्ती हमारे दरमियान आ रही है, उनके पास सिर्फ नबी का इल्म नहीं, नबी का खून भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का इल्म ही नहीं, नबी का खून है। और मैं ये कहता हूं कि जितने लोग बैत होने के लिए आए हैं, वो सब अपनी किस्मत पे नाज करें, क्योंकि अल्लाह की बैत, नबी की बैत, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, और नबी की बैत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की बैत है। उनकी बैत इमाम हुसैन की, उनकी ज़ैनुल आबिदीन की, उनकी इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर की, उनकी इमाम जाफर सादिक की, उनकी इमाम मूसा काजिम की, उनकी इमाम अली रजा की, उनकी मअरूफ करखी की, उनकी अहमद सिर्री सक़ती की, उनकी जुनैद बगदादी की, उनकी अबू बकर शिबली की, उनकी अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी की, उनकी अबुल फर्ह तरतूसी की, उनकी अबुल हसन अली क़र्शी हिकारी की, उनकी अबू सईद मुबारक मखजूमी की, उनकी बैत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी की, उनकी सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ की, उनकी सैयद अबू सालेह नसर की, उनकी मुहियुद्दीन अबू नसर की, उनकी सैयद अली की, उनकी सैयद हसन की, उनकी सैयद मूसा की, उनकी सैयद अहमद जीलानी की, उनकी शेख बहाउद्दीन की, उनकी सैयद इब्राहिम एरजी की, उनकी मोहम्मद भिकारी बादशाह की, उनकी काजी ज़ियाउद्दीन की, उनकी जमालुल औलिया की, उनकी सैयद मोहम्मद की, उनकी सैयद अहमद की, उनकी सैयद फजलुल्लाह की, उनकी शाह बरकतुल्लाह की, उनकी आले मोहम्मद की, उनकी सैयद हमजा की, उनकी आले अहमद की, उनकी सैयद आले अहमद अच्छे मियाँ की, उनकी आले रसूल अहमदी की, उनकी बैत अबुल हुसैन अहमदी नूरी की बैत, उनकी बैत इमाम अहमद रजा की बैत, उनकी बैत मुफ्ती आजम की बैत, उनकी बैत ताजुश शरिया की बैत, गुलजार मियां की बैत ताजुश शरिया की बैत।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह वाह। सब नबी तक मुतअद्दी है, सब नबी तक मुतअद्दी है। अपनी किस्मत पर नाज करे कि अल्लाह ने हमें बुखारी मुस्लिम तो दिया ही, साथ ही साथ में हमें अकाबिर उलमा भी दिया और सादात इज़ाम भी। सुभान अल्लाह। और हाँ ये भी बता दूं कि वसीम रिजवी ही कीरी बिरादरी वाला कामरान भी है। वो कहता है कि बस अमीर माविया हमको हजम नहीं होते, माज़अल्लाह। वो काफिर है माज़अल्लाह, उनके बाप काफिर माज़अल्लाह, यजीद काफिर माज़अल्लाह। और बोलता है कि बुखारी शरीफ में अमीर मुआविया के बारे में कोई हदीस थोड़ी आई है, ये भी रावजी है। इसलिए मुझे ये बात आ गई, वसीम रिजवी भी रावजी है। इसी का एक भाई, एक कामरान, वो बोलता अमीर मुआविया काफिर है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हम नहीं मानते, बुखारी में कोई हदीस नहीं आई। अबे झाड़ू लगाते लगाते बुखारी पढ़ लेगा तू, चादर बेचते बेचते बुखारी पढ़ लेगा, अंगूठी बेचते बेचते और तबर्रुक बेच के बुखारी पढ़ेगा। लॉज में लड़कियों के साथ अय्याशी करने वाला मरदूद कम वहाँ बुखारी की तालीम होती। बुखारी की तालीम अशरफिया में होती है, अमजदिया में होती है, रोनाही जमनाशाही में होती है। बुखारी की तालीम लॉज में नहीं होती है। लॉज में तू अय्याशी कर, बुखारी की बात मत कर। बुखारी गुलाम ने पढ़ा है, बुखारी उलमा ने पढ़ा है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हल्लका फी अमीरिल मोमिनीन मुआविया फइन्नहु मा उतरा इल्ला बिवाहिदा क़ाल दाहु फइन्नहु क़द सहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया ने एक ही रकात वित्र से नमाज पढ़ी। क्या उनके बारे में कोई हुक्म है? कहा छोड़ दो उन्हें, क्योंकि वो सहाबी रसूल है। सुभान अल्लाह। लफ्ज क्या आया? साहिबा रसूलुल्लाह। और सहाबी होना तमाम मुफ्तियों से बड़ी फजीलत है, तमाम गौस मुजद्दिद से बड़ी फजीलत है। करोड़ों मुजद्दिद मिलके किसी सहाबी के पांव की धूल की बराबरी नहीं कर सकते। बेशक बेशक। वो सहाबी है भाई, सहाबी। उसके जस्ट बाद आया हल्लका फी अमीरिल मोमिनीन फइन्नहु मा उतरा इल्ला बिवाहिदा क़ाल असाबा फइन्नहु फ़क़ीह। फ़क़ीह का लफ्ज भी आया बुखारी शरीफ में। ये फ़क़ीह का लफ्ज तुझे नहीं नजर आता? कामरान, मरदूद। फ़क़ीह किसको कहते हैं? यहाँ उलमा बैठे हैं, जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसे आलिम कहते हैं। और जिनको मसाइल दलाइल के साथ में याद हो, उसे फकीह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया को बुखारी ने फकीह कहा, तेरे बाप ने नहीं, बुखारी ने फकीह कहा। और अमीरुल मोमिनीन भी आया, मोमिनों के अमीर, मोमिनों के मामू अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु। ऐसे शियाओं से सावधान। और अगर कहे मैं सैयद ज़ादे हूं तो इस खुशहाली में मुब्तला मत होइएगा। हर सैयद ज़ादे के हाथ पांव चूम ले नहीं, हर सैयद के हाथ पे अपना हाथ दे दे नहीं। फतावा रज़विया में लिखा हुआ सैयद मिन हैसो हुआ वाजिबुल ताज़ीम तो है, वाजिबुल इत्तिबा नहीं है। बेशक। और वो भी जब तक मोमिन है तब तक। मुफ्ती आज़म इन फरमाते हैं जब ईमान का खात्मा हो गया तो सियादत की फजीलत खत्म हो गई। इसलिए ये देख ले, वो सैयद तो है, आसान लफ्जों में बताऊं, वो सैयद तो है। मुरीद होने से पहले ये देखे कि मसलक आला हजरत वाला है कि नहीं है। अगर मसलक आला हजरत वाला है और सैयद है तो अपना हाथ उनके हाथ में बेच दे, क्योंकि दावा है जहां मसलक आला हजरत के मानने वाला जाएगा वहां आप जाएंगे, और उनका रास्ता जन्नत का रास्ता है, आपका रास्ता भी जन्नत का रास्ता है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत ने दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म और नाव कश्ती, सहाबा अहले बैत कश्ती है, औलादे रसूल कश्ती है, कश्ती। अच्छा, नबी ने यह भी फरमाया इन्ना मिथला अहले बैती मिथलो सफीनते नूह मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा हलक। मेरी औलाद नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती की तरह, जो बैठा वो कामयाब, जो नहीं बैठा वो डूब गया। नबी का बेटा भी था लेकिन डूब गया, और बोला मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पे चला जाऊंगा। उस ऊंचे पहाड़ से 15 फीट ऊपर पानी था। He cannot swim, डूब गए। कश्ती में जो बैठा वो कामयाब। अब इस हदीस के तहत में जाए तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, तूफान नूह पानी का था, इस वक्त तूफान वहाबियत का है।
देवबंदीयत का है, सुलह कुल्लियत का है, राफजियत का है, वसीमियत का है, आरएसएस का है, यहूदियत का है, नसरानियत का है। जिस भरे तू और ये तूफान नूह से कहीं ज्यादा डेंजर है। ऐसे माहौल में कश्ती नूह की जरूरत थी मोमिनों की हिफाजत के लिए, मोमिनों की नजात के लिए। ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की शक्ल में तूने हमें सैयदजादे दे दिया है, तूने हमें हुसैन दिया है, तूने गौसे आजम दिया है, तूने गरीब नवाज दिया है, तूने गुलजार मियां दिया है, तूने अमीन मियां दिया है। अब आगे सुने आला हजरत ने क्या कहा था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पारा, सहाबे हुजूर नज्म है। कश्ती समंदर में चलती है मगर साहिल पर उसी वक्त लगेगी जब सितारा को वो देख ले, क्योंकि सितारा से पता चलता ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है। सितारा गायब हो जाए तो कश्ती गर्काब हो जाती है, समंदरों में सालों भटकती रहती है मगर किनारे तक नहीं पहुंच जा पाएगी। ये सितारे कश्ती के लिए रास्ते का काम करते हैं, सहाबा सितारे हैं, कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह नबी की औलाद है। लेकिन ना खुदा कौन है, ना खुदा चलाने वाला कौन है, चलाने वाला इसका जिक्र यहाँ नहीं आया। गुलाम जिलानी अज़हरी फैज़ान ताजुश शरिया से बोलता है कि कश्ती सैयद है, सितारा सहाबा है। अब देख ले चला कौन रहा है, कैप्टन कौन है। अगर कैप्टन ताजुश शरिया है तो बैठ जा, कामयाब हो जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजू सरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजू सरिया, ताजू माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मसलक के आला हजरत वाला कैप्टन होना चाहिए, मसलक के आला हजरत वाला कैप्टन होना चाहिए। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों हुजूर गुलजार मियां दामजिल्लु अलैना करीब जलवबार होंगे। पछरावा एक जगह है, कारी नियाज पता आपको, वहां पर असद इकबाल में कारी निसार सैयद गुलजार मियां, बारिश का मौसम, बहुत तेज बारिश। हुजूर गुलजार मियां से साहिब स्टेज ने कहा हुजूर करम फरमा दीजिए, बारिश हो रही है, कैसे जलसा होगा। मैंने खुद देखा, मौजूद था स्टेज पर। हजरत ने कुछ पढ़ा, अब पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे किया 3 बार, और उसके बाद उंगली पे फूका और फिर ऐसे घुमाया। जितने हिस्से में उंगली का मुशारुन इलैहि था उतने हिस्से में बारिश बंद हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो करामत मैंने उनकी देखी। हुबली में अल्लामा साहब के साथ में था एक प्रोग्राम में, अल्लामा साहब के कदमों में, तो उन्होंने एक हदीस बताई, तब मुझको समझ में आया गुलजार मियां क्या पढ़ते। नबी की बारगाह में सहाबा पहुंचे थे, कहत साली हो गई हुजूर दुआ फरमा दीजिए, तो नबी दुआ फरमाई। दुआ हो ही रही थी कि मस्जिद नबवी की छत को फाड़ के बारिश के खतरात गिरने लगे थे। छत से, खजूर की पत्ती की छत थी, छत से बारिश के खतरात नमूदार होने लगे। 1 दिन 2 दिन इतनी ज्यादा बारिश के बारिश से सहाबा परेशान। फिर नबी की बारगाह में गए, हुजूर हुजूर दुआ फरमा दीजिए, बारिश से लोग हिलाक हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। नबी ने दुआ फरमाई और मा अलैना का लफ्ज है उस बुखारी शरीफ की हदीस में, और मा अलैना करके नबी ने ऐसे किया था, नबी ने ऐसे किया। मैं समझ गया नबी के बेटे गुलजार मियां भी वही करके करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम हमें पढ़ने लिखने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।